आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स पूरी किताब के हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, इनको आपको 100% तैयार कर लेने हैं, इसी में से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, इनको आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पर पूरी किताब के टॉप 10 क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत बार रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है, हर साल आने वाले, इनको आपको तैयार कर लेना है। देखिए क्या पहला क्वेश्चन 100% आएगा 2024 में। अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए। ठीक है, परिभाषा दीजिए, अनुगमन वेग क्या है। ठीक है, डिफाइन कीजिए उसको। देखिए यहाँ पर अनुगमन वेग क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखिए जब किसी चालक के सिरों के बीच, आज से आपको परिभाषा कभी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस टाइप से आपको बताएंगे। जब किसी चालक के सिरों के बीच विभव स्थापित करते हैं, ठीक है, विभव स्थापित करते हैं, ठीक है, तब चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से चलने लगते हैं। क्या लगते हैं? नियत वेग से चलने लगते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन को इसी वेग का अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के इसी वेग का अनुगमन वेग कहते हैं। इस टाइप से परिभाषा आपको कहीं लिखी नहीं मिलेगी। देखिए हमारे पास मान लीजिए चालक तार है, इस टाइप से चालक तार होगा, यहाँ पर क्या होगा, इस टाइप से चालक तार होगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम एक किससे, बैटरी से जोड़ देंगे। यहाँ पर इधर क्या होता है, प्लस का होता है, इधर निगेटिव होता है। ठीक है, क्या जोड़ दिया यहाँ पर। इधर की इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं, इधर उधर। ठीक है, इधर उधर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारे पास, गति करते रहते हैं। यहाँ पर समझते रहे ना। ठीक है, इधर उधर गति करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन हमारे पास गति कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। अब जब देखिए यहाँ पर इसको बैटरी से जोड़ दिया हम। अब यहाँ पर क्या, जब हम जब क्या होता है, देखिए अनुगमन वेग समझ लीजिए। देखिए जब किसी चालक के सिरों के बीच विभव स्थापित करते हैं, तब चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन नियत वेग से चलने लगते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के इसी वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। देखिए जब किसी चालक के सिरों के बीच हम यहाँ पर मान लीजिए विभव स्थापित करते हैं, ठीक है, जब विभव स्थापित करते हैं, चालक के इलेक्ट्रॉन है अनियमित गति से उच्च विभव की ओर गति करने लगते हैं, इधर की ओर गति करने, किधर भी कर सकते हैं। ठीक है, उच्च विभव की ओर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। इसी वेग को कहते हैं अनुगमन वेग कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बैटरी लगी, जब इसको हम विभव देते हैं यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उच्च विभव की ओर गति करने लगते हैं, यही लिखा हुआ है। जब किसी चालक के सिरों के बीच विभव स्थापित करते हैं, जब चालक के सिरों के बीच हम क्या करते हैं, विभव स्थापित करते हैं यहाँ पर। ठीक है, विभव स्थापित करते हैं, इसको बैटरी से जोड़ते हैं। जब विभव स्थापित करते हैं तो क्या होता है, तब चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन नियत वेग से, नियत वेग इनका वेग नहीं रहता, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत वेग से चलने लगते हैं। ठीक है, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से चलने, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है एक नियत वेग से एक दिशा में चलने लगते हैं। ठीक है, चलने लगते हैं मुक्त इसी वेग को कहते हैं अनुगमन वेग कहते हैं, यहाँ पर यही लिखा हुआ है। ठीक है, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभव स्थापित करते हैं, सिंपल बात, तब चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से चलने लगते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के इसी वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। कितनी सिंपल परिभाषा है, यहाँ पर 2 नंबर की आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा 3 नंबर का पूछा जाएगा। अनुगमन वेग में यहाँ पर ये फार्मूला होता है, अनुगमन वेग का सूत्र भी लिखिए यहाँ पर। ठीक है, जे बराबर क्या होता है, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध लिखिए। तो जे बराबर क्या होता है, यानी वीडी। ठीक है, जे बराबर क्या होता है, यानी वीडी होता है, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए, परिभाषा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फ्राइडे के नियम लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% छपेगा 2024 में। देखिए प्रथम नियम लिखिए, जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाएगा, परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लास्क के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्या होता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लास्क की परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, इसे न्यूटन का नियम भी कहते हैं। क्या होता है, देखिए समझ लीजिए, जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध, क्या होता है, बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन होता है, चेंज होता है, तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। हमेशा एक ध्यान रखना, जब भी फ्लास्क में परिवर्तन होगा तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना ही होना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, वाहक उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण जिसका मैग्नीट्यूड चुंबकीय फ्लास्क के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, इसे न्यूटन का नियम कहते हैं। देखिए यहाँ पर ई बराबर क्या होता है, माइनस के डेल फाई ओवर डेल टी। क्या होता है, जब किसी विद्युत परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन होता है तो परिपथ में क्या हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण, ठीक है, चुंबकीय फ्लास्क की परिवर्तन की ऋणात्मक दर, क्या, चुंबकीय फ्लास्क की परिवर्तन की ऋणात्मक दर के, दर ये डेल्टा टी मतलब दर के बराबर होता है, विद्युत वाहक बल बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखना, यही आपको प्रथम नियम है, यहाँ पर लिख लीजिए। फिर देखिए द्वितीय नियम क्या होता है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है, जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। इसी को लेंज का नियम कहते हैं। लेंज का नियम है तो यही आपको लिखना है। क्या होता है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसी को लेंज का नियम कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लेंज का नियम भी कहते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एम्पियर का परिवर्ती नियम लिखिए। क्या लिखिए, एम्पियर का परिवर्ती नियम। देखिए किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। क्या होता है, देखिए क्या लिखेंगे, किसी बंद परिपथ, क्या इसका मतलब क्या होता है, बंद, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, देखिए सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का, आई मतलब नेट धारा का कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। क्या होता है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, बी क्या, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये बंद परिपथ मतलब बंद के लिए, यहाँ पर क्लोज सर्किट के लिए, यहाँ पर बंद परिपथ के लिए। ठीक है,
क्या लिखेंगे यहाँ पर, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसके कुल धारा का या नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, म्यू नॉट गुना होता है। क्या होता है एम्पीयर का परिपथी नियम, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। कभी जिंदगी में भूलने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर चौथा क्वेश्चन। देखिए पांचवा, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए क्या होता है प्रकाश का विवर्तन। देखिए जब प्रकाश किरणें किसी पतले रेखा छिद्र अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं, क्या किसी पतले रेखा छिद्र अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं, तो वे रेखा छिद्र अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। ठीक है, प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या होता है, जब प्रकाश किरणें किसी पतले रेखा छिद्र अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं, अगर जो प्रकाश किरणें होगी हमारे पास पतले रेखा छिद्र और तीक्ष्ण अवरोध पर जब हमारे पर डाली जाती हैं, पड़ती हैं, तो रेखा छिद्र अथवा अवरोध के किनारे की ओर जो आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं, क्या रेखा छिद्र अथवा अवरोध के किनारे की ओर, रेखा छिद्र उसके अवरोध किनारे की ओर क्या हो जाती हैं, बस साइड की ओर क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, झुक जाती हैं। ठीक है, मुड़ जाती हैं। प्रकाश की इसी प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की, जो प्रकाश का इस प्रकार मुड़ने की घटना होती है, प्रक्रिया होती है, इसी को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यहाँ पर यही लिखा हुआ है। ठीक, देखिए जब प्रकाश किरणें किसी पतले रेखा छिद्र अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं, तो वे रेखा छिद्र अथवा अवरोध के किनारे की ओर क्या हो जाती हैं, आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। लिख लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर छठा डाल लीजिए इसको, छठा। ठीक है, फिर देखिए नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, इसे प्रदर्शित करने की एक समीकरण दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इस 100% आएगा क्वेश्चन। नाभिकीय विखंडन देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए नाभिकीय विखंडन, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, क्या जब कोई भारी नाभिक होगा हमारे पास, उसमें क्या होता है, यहाँ पर न्यूट्रॉनों की क्या की जाती है, बमबारी की जाती है, तो वह नाभिक लगभग 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है। जो नाभिक होगा दो लगभग में अप्रोक्सीमेट 2 बराबर नाभिकों में क्या टूट जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इसके साथ क्या होती है, बहुत अधिक ऊर्जा, हाई एनर्जी मुक्त होती है, निकलती है। ठीक है, इस प्रकार भारी नाभिकों की टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं यहाँ पर। ठीक, इतनी सिंपल परिभाषा है। क्या होता है, कोई जहाँ हमारे पास कोई भारी नाभिक होगा वहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाएगी। यहाँ पर क्या न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, तो वह नाभिक लगभग 2 बराबर भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। इसके साथ बहुत अधिक क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इस प्रकार जो भारी नाभिक की टूटने की प्रक्रिया होती है, इसी को कहते हैं हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, देखिए जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, तो वह नाभिक लगभग 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है। इसके साथ वह अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इस प्रकार भारी नाभिक के टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखें इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास यूरेनियम है, यानी कि 92 यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, एटॉमिक नंबर है यहाँ पर, एटॉमिक मास। ठीक है, 92 और 235 न्यूट्रॉन है यहाँ पर। एक हमारे पास 92 हो जाएगा यहाँ पर, जब गिफ्ट आउट यहाँ पर बनाएंगे 236 हो जाएगा, 92 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक क्या हमारे पास बेरियम है, इसका नाम क्या है, बेरियम। ठीक है, क्या है, क्रिप्टॉन है, एक क्या है, न्यूट्रॉन है, इसका नाम लिख लेना। ठीक है, क्या है, यूरियम है, न्यूट्रॉन है, यूरेनियम है, इसका एग्जाम्पल लिख लिया। क्या है, बेरियम है, क्रिप्टॉन है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, गैस है यहाँ पर, न्यूट्रॉन क्या है, गैस, क्रिप्टॉन क्या है, गैस है। आपने पढ़ी होगी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडन, ओवेन, यूरेनियम पढ़ी होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, अलग से 1 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन नाभिकीय विखंडन के एक एग्जाम्पल लिखिए, जो परिभाषा होती है यहाँ पर नाभिकीय विखंडन से संबंधित एक एग्जाम्पल लिखिए, उदाहरण दीजिए यहाँ पर, ये लिख देंगे आप। ठीक है, अब देखिए 7वां क्वेश्चन, किसी परमाणु के उत्तेजन विभव तथा आंदोलन विभव से हम क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है उत्तेजन विभव, वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह किसी परमाणु से टकराने पर उसे उत्तेजित कर सके। क्या कर सके, यहाँ पर उत्तेजन लिखा, तो उत्तेजित कैसे समझ लीजिए, वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह किसी परमाणु से टकराने पर उसे उत्तेजित कर सके। क्या कर सके, उत्तेजित कर सके यहाँ पर। ठीक है, उत्तेजित कर सके, परमाणु का उत्तेजन विभव कहलाता है। ठीक है, पारे का प्रथम उत्तेजन विभव कितना, 4.86 वोल्ट होता है। ठीक है, लिख लीजिए। फिर देखिए आयन विभव क्या होता है, आयन मतलब आयनित कर सके यहाँ पर, वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह किसी परमाणु से टकराने पर उसे आयनित कर सके। ठीक है, परमाणु का आयन विभव कहलाता है। पारे का आयन विभव क्या होता है, 10.4 वोल्ट होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह किसी परमाणु से टकराने पर उसे आयनित कर सके, परमाणु का आयन विभव कहलाता है। पारे का आयन विभव क्या होता है, 10.4 वोल्ट होता है यहाँ पर, लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए 8वां क्वेश्चन, लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या होता है, आया था पेपर में, ध्यान रखना। प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसमें होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद
क्या हो जाती हैं, बिना विसरित हुए सीधी निकल जाती हैं। क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती हैं। ठीक है, क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसमें होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद बिना विसरित हुए सीधी निकल जाती हैं। देखिए प्रकाशीय केंद्र क्या होता है समझ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से मान लीजिए हम लेंस कोई बनाते हैं। ठीक है, लेंस बनाते हैं, ये क्या होता है, बीच में यहाँ पर क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। जब यहाँ पर कोई जाती है किरण बाहर निकल जाती है, डायरेक्टली यहाँ पर निकल जाती है कि नहीं, इसके बाहर इस टाइप से निकल जाती है। ठीक है, यही लिखा हुआ है, प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, जो मुख्य अक्ष होगा इसका क्या होगा, मुख्य अक्ष पर स्थित कोई मुख्य अक्ष होगा इस टाइप से हमारा। ठीक है, मुख्य अक्ष होगा यहाँ पर डालेंगे किरण, इस टाइप से निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बिंदु जिसमें होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विसरित हुए सीधी निकल जाती है। बिना विसरित हुए क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी इसके प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, यही क्या होता है, हमारे पास प्रकाशिक केंद्र होता है यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्रांतिक कोण क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है क्रांतिक कोण, देखिए सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, क्या सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इसे सी या IC से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। इसे सी से यानी I या C से प्रदर्शित करते हैं। लिख लीजिए नवा क्वेश्चन यहाँ पर। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों का विवरण दीजिए। ठीक है, ऊर्जा हानियाँ समझ लिखनी है यहाँ पर। देखिए क्या होता है ट्रांसफार्मर, क्या होता है, यह एक ऐसी युक्त है या ऐसी युक्ति यहाँ पर ले सकते हैं, या ऐसी युक्ति है या ऐसा युक्त है। ठीक, कुछ भी लिख लीजिए, जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के मान में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। इनकी विभव जो होता है उसे घटा या बढ़ाया जा सकता है। एक ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति होती है, ऐसा युक्त है, क्या ऐसा युक्त है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के मान में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है, विभव को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इस टाइप से लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, यह एक ऐसा युक्त है या ऐसी युक्ति है, कुछ भी लिखना है, कुछ भी लिख लेना आप यहाँ पर। ऐसा युक्त है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के मान में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। इसकी हानियाँ लिख लीजिए, ताबे में हानि लिख लीजिए, फ्लास्क में हानि लिख लीजिए, भंवर धाराओं में हानि यहाँ पर। ठीक है, क्या लिख लेंगे, ताबे में हानि, फ्लास्क में हानि, भंवर धाराओं में हानि लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है, टॉप है यहाँ पर पूरी किताब के, इनको आपको तैयार कर लेने हैं यहाँ पर। ठीक है, 100% इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।